फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम सभी ने टॉलन रिएजेंट की बात किए थे। पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा था क्या कि टॉलन रिएजेंट क्या है और टॉलन रिएजेंट से टॉलन टेस्ट किस तरह से हम करते हैं। तो एक बात को थोड़ा सा याद करिए कि मैंने बताया था कि टॉलन रिएजेंट जो है, टॉलन टेस्ट जो है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि फेलिंग टेस्ट जो है एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर कल के लेक्चर में यहाँ तक मैंने पहुंचा था कि एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट करके टॉलन टेस्ट दे रहा था, जिसको हम बोलते थे सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब जो हमको बन रहा था प्रोडक्ट के रूप में, वो हमको एक मिरर के रूप में जो सिल्वर था वो दे रहा था, जिसमें स्टूडेंट लोग फेयर हैंडसम देखकर लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कल का एग्जाम्पल जो लिया था वो एग्जाम्पल को मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिखता हूँ। ध्यान देना, यही है CH3CHO, इसको कराए थे AgNH3 का होल 2 के पावर प्लस, इसको बेसिक मीडियम में करवाए थे OH। जैसे ही इसको करवा दिए तो हमको जो प्रोडक्ट मिला था कि ध्यान देना क्या बोले थे कि एल्डिहाइड जो है ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन बना लेती है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि सिल्वर का कुछ होता है रिडक्शन होता है Ag प्लस, बाहर निकलेगा जल और क्या निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना अमोनिया निकलेगा। इसको बैलेंस इक्वेशन के रूप में भी आपको मैं समझाया था। तो यहाँ पर ध्यान देना बैलेंस इक्वेशन के रूप में कैसे मैं समझाया था। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सिल्वर अगर 2 है तो यहाँ पर भी सिल्वर आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर सिल्वर 2 है, अमोनिया कितना हो गया 4, तो यहाँ पर अमोनिया आपको 4 करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 और 1 यहाँ पर 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2 1 3, तो इसको बैलेंस करिए तो यहाँ 2 लगाइए, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। देखिए बैलेंस इक्वेशन हो गया था। तो हम बताए थे क्या कि यही है टॉलन रिएजेंट, यही है टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट क्या दे रहा था, ध्यान देना है थोड़ा सा, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अब यहीं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। टॉलन रिएजेंट जो हमको दे रहा था ना, सिल्वर मिरर दे रहा था, जो आपको मैंने ग्राफ के सहारे भी कल मैंने आपको समझाया था कि कैसे वो मिरर बन रही है। ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, जबकि मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करूं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो ही है CHO। देखो अब एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ना, ये भी कुछ करती है, टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती है। देखो टॉलन रिएजेंट यही है, टॉलन रिएजेंट के साथ जैसे ही रिएक्शन किया बेसिक मीडियम में, तो ये भी आपको ही देगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन देगा COO-। अब ये क्या करेगा, तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, H2O निकलेगा, NH3 निकलेगा। इसको भी बैलेंस इक्वेशन करो, तो बैलेंस यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर कितना लगाना है, 2 लगाना है। देखो 2 नहीं 3 लगाना है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो इधर हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि एल्डिहाइड जो है ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज होकर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। ये तो मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर बात करना है कि एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड में चाहे तो एरोमेटिक हो चाहे तो एलिफैटिक हो, एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट ऑक्सीकृत होकर हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देता है, और साथ में हमको एक पॉजिटिव वर्ड भी आ जाता है क्या कि सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। मतलब जो सिल्वर होती है ना मिरर के रूप में निकलता है। अब यहाँ पर बात ध्यान देना, एक एनसीईआरटी बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ क्या कि कीटोन डू नॉट give
टोलेंट टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूं कि कीटोन जो है ना कभी भी टोलेंट टेस्ट नहीं देती है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ। लेकिन एक अगर इसमें बात किया जाए, सबसे पहले तो मैं बता दिया क्या कि एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है टोलेंट टेस्ट, टोलेंट रिएजेंट के साथ ऑक्सीकृत होकर टोलेंट टेस्ट देता है, ये तो सही बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट बुक के अनुसार लिखा हूँ क्या कि कीटोन जो है ना टोलेंट टेस्ट नहीं देता है। तो जब टोलेंट टेस्ट नहीं देता है तो ये तो एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान को मैं बढ़ाते हुए आगे मैं बताता हूं, जो आपको कहीं पर पूछेगी नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। खाली बात यह है कि एक एक्सेप्शन शब्द आती है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में हमको पढ़ना है क्या, जो ध्यान देना कि अल्फा हाइड्रोजन, एक्सेप्शन नंबर 1 की बात मैं बात करता हूं कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो यहाँ पे, चलो इसका मैं बात करता हूँ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की, कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ना, ध्यान देना, टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टोलेंट टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर देता है, ये एक एक्सेप्शन में। चलो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिएक्ट्स विद टोलेंट रिएजेंट, टोलेंट रिएजेंट to give टोलेंट टेस्ट, टोलेंट टेस्ट। इसको इस तरह से बोल सकते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए इसको मैं ऊपर डिफाइन करके दिखाता हूं, इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद जैसे देखो इसमें मैंने क्या बोला कि कीटोन जो है ना टोलेंट टेस्ट नहीं देता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन वर्ड है। एक्सेप्शन वर्ड मैंने बताया क्या कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है टोलेंट रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके टोलेंट टेस्ट देता है। अब यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये है CH3CO, यहाँ पर CH2, चलो CH, यहाँ पर CH3, यहीं पर हाइड्रोक्सी लगा दो OH। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो कीटोन तो पहले मैंने ले लिया। अब जिस कार्बन पर कीटोन जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। अब इसको देखो टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। टोलेंट रिएजेंट आपको पता ही है, टोलेंट रिएजेंट है क्या, AgNH3 का होल 2 प्लस और OH पर माइनस। अब देखो जैसे ही इसको हम करा दिए, या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही है, इसके साथ करा दिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात क्या है कि देखो कीटोन जो है ना, कीटोन तो हमको ऑक्सीकृत होगा नहीं, इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं तो ऑक्सीकृत होगा नहीं। यहाँ पर यही जो है ना, यहाँ पर जो बनता है ना क्या बोले, टोलेंट टेस्ट सिल्वर। टोलेंट टेस्ट सिल्वर तो पहले देता है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर Ag दे देगा। Ag क्या है, सिल्वर मिरर है। और क्या दे देता है, एंड यहां पर जोड़ लो डाइकीटोन, क्या देता है, डाइकीटोन। मतलब यहाँ पर जो अल्कोहल है वो भी ऑक्सीकृत होकर कार्बन वाला कंपाउंड बना लेता है। जैसे देखो यहाँ पे CH3 CaO, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3। अब कार्बन वाला कंपाउंड कैसे होगा, तो यहाँ पर बात करो, मैंने बताया था आपको कि अल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड या कीटोन देती है। तो यहाँ पर देखो ना कि अल्कोहल जो है कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है तो कीटोन नहीं देगा। ये क्या अल्कोहल में पढ़े थे कि नहीं, कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है, यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। चलो यहाँ से सिल्वर निकल गया, और आपको बचा क्या, तो यहाँ पर ये कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो यही तो है डाइकीटोन, ये क्या है, डाइकीटोन। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये एक्सेप्शन में आपको पढ़ना, आपको कहीं पर पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ इसको याद रखेंगे। कहीं कहीं पर मान लिया IIT में आ जाए, नीट में आ जाए, या कोई बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि कीटोन तो यहाँ पर ऑक्सीकृत हुआ नहीं, यहाँ पर ऑक्सीकृत हुआ क्या, अल्कोहल, कि अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर हमको कीटोन बना लिया। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। सेकेंड बात मैं करता हूं, चलिए एक्सेप्शन नंबर 2 की। फॉर्मिक एसिड का नाम सुने हैं, फॉर्मिक एसिड।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत यही एक एसिड है फॉर्मिक एसिड, जो टॉलेन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके पॉजिटिव टॉलेन टेस्ट दे देती है, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान है HCO, यहाँ पर OH, यही है। अब इसको हम करा रहे हैं टॉलेन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज। क्या करा रहे हैं? टॉलेन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज। अब टॉलेन रिएजेंट के बारे में आपको मैंने बता दिया, AgNH3 का होल 2 अब प्लस OH क्या है माइनस, बेसिक मीडियम में होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले तो ये क्या बोले कि ये भी दे देता है क्या, Ag, मतलब सिल्वर मिरर दे देता है। क्या दे देता है? सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर तो पहले दे दिया, अब क्या निकलेगा? तो यहाँ से सबसे पहले CO2 बाहर निकल जाता है। चलो CO2, यहाँ क्या होती है, H2 यहाँ पर बच गया, यहाँ ऑक्सीजन है, H2O बाहर निकल गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि फॉर्मिक एसिड जो होती है ना, कि टॉलेन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके टॉलेन टेस्ट दे देता है। ठीक है, दो एक्सेप्शन पढ़े, और तीसरा एक एक्सेप्शन और मैं बता रहा हूं, तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो, नीचे वाला मैं साफ कर रहा हूं। चलो तीसरा एक्सेप्शन में है क्या, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि टर्मिनल एल्काइन reacts with टॉलेन reagent, but do not give टॉलेन test. That is formation of white PPT. सोचिए, अभी मैंने लिखा क्या कि टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या है कि पोजीशन एक पर ही एल्काइन हो। टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या हो, एल्काइन एक पर ही होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड एक पहले कार्बन पर भी होना चाहिए, तब उसको कहा जाता है टर्मिनल एल्काइन। अब टर्मिनल एल्काइन होगा तो टॉलेन रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट करेगा, ये सही बात है, लेकिन कभी भी वो मिरर टेस्ट नहीं देगा, मतलब टॉलेन टेस्ट नहीं देगा। देखो जैसे टर्मिनल एल्काइन की बात करते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन है। चलो और बात कर लो, कार्बन यहाँ हाइड्रोजन, चलो यहाँ इस तरह से बात करते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी है। और बात कर लो, चलो कार्बन CH3CH, चलो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3। अब इसको बोला जाए तो टर्मिनल रिएजेंट है कि नहीं है? तो नहीं है। तो टर्मिनल एल्काइन देखो, कार्बन एक पर एल्काइन, इसमें देखो कार्बन एक पर एल्काइन है, नहीं है, टर्मिनल एल्काइन नहीं है। तो टर्मिनल एल्काइन की बात करते हैं कि टर्मिनल एल्काइन जो होती है ना, ध्यान देना, टॉलेन रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन करता है। अब टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके ये व्हाइट पीपीटी देता है, जैसे CH3। चलो इधर में आ जाओ, ध्यान देना, इस तरह से यहाँ पर CH, ठीक है। अब CH हो गया तो इधर चलो, इधर हो जाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, Ag पर कुछ आ जाएगा प्लस, तो ये बना लेता है व्हाइट पीपीटी। क्या बना लेता है? व्हाइट पीपीटी, श्वेत होती है। चलो इसकी बात करते हैं, टॉलेन रिएजेंट के साथ ये भी रिएक्शन करेगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, Ag पर प्लस, ये भी कुछ बना लेगा व्हाइट पीपीटी। तो ये ध्यान देना, ये सब एक्सेप्शन में है, तीन को एक्सेप्शन को आप याद कर लो। पहला एक्सेप्शन तो मैंने बताया क्या कि कीटोन तो है क्या कि कीटोन टॉलेन रिएजेंट के साथ टॉलेन टेस्ट कभी देता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में मैंने बताया कि अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रहेगी तो टॉलेन टेस्ट देगी। दूसरा मैंने बताया कि पूरे एसिड में फॉर्मिक एसिड टॉलेन टेस्ट देती है। और तीसरा मैंने बताया क्या कि टर्मिनल एल्काइन जो होती है टॉलेन रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन करती है, बट टॉलेन टेस्ट वो नहीं देती है। ठीक है, वो देती क्या है, तो व्हाइट पीपीटी देती है। तो ये तीन चीज मैंने बताया, तो ये तीन चीज को आप ध्यान रख लो, ध्यान पूर्वक इसको देखो और नोट कॉपी में आप नोट्स को क्लियर करो।
तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करो। एक क्वेश्चन के सहारे आपको मैं समझाता हूं और उसके बाद फिलिंग रिएजेंट की ओर मुड़ जाएंगे। चलो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं, ध्यान देना, रहेगा प्रोपनल कन्वर्ट टू प्रोपनओइक एसिड यूजिंग टॉलन रिएजेंट। यहां पर ध्यान देना, टॉलन रिएजेंट, ये क्वेश्चन में मैंने एक बनाया। देखो इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या कि प्रोपनल को प्रोपेनओइक एसिड में बदलें। यूज क्या करना है, तो यूज करना है क्या, टॉलन अभिक्रमक के द्वारा। चलो टॉलन रिएजेंट के द्वारा, यही लिखते हैं। कर लो इसको, बहुत आसान है। तो सबसे पहले प्रोपनल की बात कर रहा है, प्रोपनल लो, CH3 CH2 CHO, बताओ प्रोपनल हो क्या। प्रोपनल को कर रहे हैं क्या, चलो सिल्वर नाइट्रेट, चलो ये सिल्वर AgNH3 का होल 2 के पावर प्लस, अब इसको करा रहे हैं क्या, बेसिक मीडियम में OH। जैसे ही बेसिक मीडियम में करवाया है तो आपको तो पता है ये है कि एल्डिहाइड जो है ना ऑक्सीकृत तो होकर कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो CH3 CH2 और COO-। अभी मैंने पढ़ा क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन बनेगा। चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन आया, यहां से क्या होगा कि अगर यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो सिल्वर का कुछ होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पर Ag आ जाएगा। ठीक है, अब Ag आ गया तो यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ी सी बात करते हैं। चलो Ag आ गया तो अब चलो आगे करना क्या है, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NH3 निकल जाएगा और उधर से कुछ निकल जाएगा, H2O भी निकल जाएगा। बैलेंस इसको करते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यही बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो, अभी जो हमको बनना है क्या कि प्रोपनल से तो हमको प्रोपनओइक एसिड के आयन कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर दिया अम्ल के उपस्थिति में। ये इसको यहाँ पर है नेगेटिव, इसको चाहिए क्या पॉजिटिव, प्रोटॉन चाहिए, तो देखिए तो यहाँ पर प्रोपनओइक एसिड बना कि नहीं बना। तो इस तरह से कन्वर्ट आपको करना है अगर टॉलन रिएजेंट का यूज करके बोले तो। चलो प्रोपनल से तो प्रोपनओइक एसिड बना लिए, अगर कहेगा ब्यूटानल से ब्यूटानोइक एसिड तो इसी तरह से बनाएंगे, कहेगा बेंजोल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड इसी तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको टॉलन रिएजेंट का जो लेक्चर था वो खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे फेलिंग रिएजेंट पे, फेलिंग टेस्ट पे, जो एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बच्चों इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो और उसके बाद देखो फेलिंग टेस्ट। चलो हम बात करते हैं फेलिंग टेस्ट की। फेलिंग टेस्ट की बात करते हैं तो इसको जस्ट लाइक हम लिख सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन भी। फेलिंग टेस्ट कैसे करेंगे, जब तक फेलिंग सॉल्यूशन नहीं होगी, तो जिसमें हमको फेलिंग रिएजेंट यूज होगा। तो यहां पर ध्यान देना, फेलिंग सॉल्यूशन है क्या, तो देयर आर 2 इक्विमोलर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहां पर ध्यान देना कि 2 समान मोलर का, देखो 2 समान मोलरों का सॉल्यूशन का मिक्सचर है, मतलब विलयन का मिश्रण है। देयर आर 2 इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर ध्यान देना, मानते हैं कि एक हमको A है और दूसरा मानते हैं कि B है, कोई सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन क्या है, A है। चलो ध्यान देना, यही रिएजेंट की बात करते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्या है, B है। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात तो बाद में करेंगे, अभी हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मानते हैं कि रिएजेंट A है और रिएजेंट B है, तो 2 रिएजेंट का एक मिश्रण है और भी इक्विमोलर है, समान है।
तो ध्यान देना पहला रिएजेंट क्या है, तो ध्यान देना सबसे पहले एक्वस कॉपर सल्फेट, चलो यहां पर लिख लो एक्वस कॉपर सल्फेट। और दूसरा जो है ना सोडियम पोटासियम टार्टरेट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। चलो ये दोनों रिएजेंट का मिश्रण को ही हम फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर आप सॉल्यूशन मत लिखो, रिएजेंट भी लिख सकते हो, रिएजेंट ए और रिएजेंट बी। चलो इस तरह से कर लो, रिएजेंट ए और रिएजेंट बी। मतलब बोल रहा है क्या कि फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं क्या कि दो समान मोलर द्रव्यमान वाले, दो समान मोलर द्रव्यमान वाले अभिक्रमक का मिश्रण ही फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है, फेलिंग विलयन कहलाता है। अब देखो यहां पे बात, जैसे हम यहां पर बात किए एक्वस कॉपर सल्फेट की, ठीक है, क्या बात किए एक्वस कॉपर सल्फेट। तो इसके बारे में तो आप पहले से परिचित हैं, इसको बोलते हैं CuSO4 N2 जो क्या होती है ब्लू कलर की होती है, क्या होती है ब्लू, जिसका रंग क्या होता है ब्लू। अब दूसरा है टार्टरेट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। तो आप पढ़े हैं टार्टरिक अम्ल के बारे में, चलो टार्टरिक अम्ल के बारे में आप पढ़े होंगे। चलो यहां पर हम बता रहे हैं टार्टरिक अम्ल के बारे में, ठीक है। टार्टरिक अम्ल देख रहे हैं तो देखो ये है कार्बन, कार्बन, चलो कार्बन तो COOH, यहां पर भी COOH, ये है H, ये है OH, ये है H, ये है OH, टार्टरिक एसिड है। अब ध्यान देना कि टार्टरिक एसिड में जब हम जोड़ देंगे कुछ लवण, कुछ साल्ट को जोड़ दें, जैसे यहां पर देखो COO, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H। अब इसी में यहां पर सोडियम जोड़ दो, यहां पर पोटासियम जोड़ दो, सही हो गया सोडियम पोटासियम टार्टरेट। तो ध्यान देना क्या बोले कि कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटासियम टार्टरेट अभिक्रमक के मिश्रण को फेलिंग विलयन कहा जाता है। अब यहां पर देखो कि फेलिंग विलयन के बारे में तो हम पढ़ लिए कि यही है फेलिंग विलयन। अब यहां पर ध्यान देना कि जैसे बात करते हैं एल्डिहाइड, देखो यहां पर RCHO। अब एल्डिहाइड को ध्यान देना, यहां पे एल्डिहाइड को जब फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फेलिंग विलयन क्या है तो यहां पर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को यहां पर लिखा जाता है Cu2+। कैसे, तो देखो यहां पर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर पर 2+ और सल्फेट पर होता है 2-, तो हम कॉपर को 2+ लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है। ये हो रहा है क्या बेसिक मीडियम में OH-। जैसे ही इसको बेसिक मीडियम में करा दिए तो इसी को तो कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। ध्यान देना कि जब एल्डिहाइड को, कौन एल्डिहाइड है एलिफैटिक, जब एलिफैटिक एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन है क्या तो कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटासियम टार्टरेट का मिश्रण होती है। अब कॉपर सल्फेट का Cu2+ लिया जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना जब इसको कर रहे हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, सबसे पहले तो एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो RCOO- आया ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बात कि अगर यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऑक्सीकृत करा रहे हैं, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बोले कि किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरा का क्या होता है रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या कॉपर का रिडक्शन होगा, तो कॉपर यहाँ पर बनाएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब क्यूप्रिक से हमको क्यूप्रस बन गया। अब यहाँ पर देखो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, बाहर क्या चल जाएगा H2O। अब इसको बैलेंस भी आप कर सकते हैं। तो ये होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है ब्राउन। अब यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा बात
देखो फेलिंग टेस्ट क्या है, जो कि जब एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करते हैं तब हमको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का अम्ल आयन और यहाँ पर कौन देता है, ब्राउन पीपीटी। क्या देता है, ब्राउन पीपीटी। तो ब्राउन पीपीटी जो है दिया, इसी को कहा जाता है फेलिंग टेस्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से, चलो इसमें चल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे, ये भी देख लो। चलो यहाँ पर देखो, ये कार्बन, इधर मान लो R, चलो इधर मान लेते हैं डबल बॉन्ड O, इधर मान लेते हैं H। इस कार्बन के कारण ऑक्सीडेशन, तो आपको ऐसे ही पता लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गया है, नहीं बढ़ा है, उसमें 2 हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें बात करो कॉपर में, यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी जो है ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +2, जबकि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो तो कितना हो जाएगा, 2 गुना x, एक कॉपर का निकालना है, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0, तो 2x बराबर आ गया -2 +2, x बराबर आ गया +1। बताओ इस साइड में जो है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इस साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +1। इसका मतलब है कि कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है ना। तो इतना मैं जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद फिर से साफ करके इसको मैं समझाता हूं। बच्चे अभी मैंने बताया क्या कि एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके फेलिंग टेस्ट देती है। कौन एल्डिहाइड, एलिफैटिक। जबकि नोट में मैं लिखता हूं, नोट में एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड do not react with failing solution। फेलिंग सॉल्यूशन मतलब कहने का अर्थ है क्या कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ना, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलो एक नोट मैं दे देता हूं, पहला है, दूसरा है कि कीटोन डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, कीटोन क्या है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। चलो फेलिंग टेस्ट क्या, टॉलरेंट टेस्ट भी नहीं देता है, ये भी मैंने बताया एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अभी मैंने बताया क्या, ध्यान देना है कि एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, टॉलरेंट टेस्ट देता है। जबकि एल्डिहाइड एलिफैटिक है तो फेलिंग टेस्ट देगा, एरोमेटिक रहेगा तो टॉलरेंट टेस्ट नहीं देगा। सही बात है। चलो अब यहाँ पर बात करना, कीटोन की मैं बात कर रहा हूं, तो कीटोन चाहे तो आप एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, तो कोई भी नहीं देता। मतलब ना एक कीटोन जो है, चाहे टॉलरेंट टेस्ट की बात आवे चाहे फेलिंग टेस्ट की बात आवे, कोई और टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया क्या, जो पहले मैंने बताया था कि टॉलरेंट टेस्ट more strong than failing test। फेलिंग टेस्ट अब मोर स्ट्रॉन्ग होने के कारण, ध्यान देना, टॉलरेंट टेस्ट क्या होती है, मोर स्ट्रॉन्ग होती है किसके तुलना में, फेलिंग टेस्ट की तुलना में। तो टॉलरेंट टेस्ट मोर स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये एलिफैटिक या इसको ऐसे लिखो, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। जबकि ये जो है ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक बात को नोट बना लो, एकदम इसको क्लियर कर लो कि टॉलरेंट टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके तुलना में, फेलिंग टेस्ट की तुलना में। और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों को कुछ करता है, प्रदर्शित करता है। जबकि फेलिंग टेस्ट माइल्ड होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों माइल्ड है, लेकिन फेलिंग के तुलना में टॉलरेंट क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों के साथ कर रहा है, जबकि ये कम है तो ओनली फॉर एलिफैटिक, एरोमेटिक के साथ रिएक्ट नहीं करता। और कीटोन का भी, कीटोन भी है क्या, ना तो टॉलरेंट टेस्ट है ना तो फेलिंग टेस्ट, कोई और टेस्ट शो नहीं करता।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो अब यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन, ये है CHO, इसको तो पहले हम कराए क्या, टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट रिएजेंट के साथ, आइए कराया फेलिंग रिएजेंट के साथ। तो बताओ ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या बोले कि एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट करता है। तो टॉलेंट टेस्ट करके ये तो हमको इस तरह का दे देगा, यहाँ पर COO माइनस, यहाँ दे देगा H2O, यहाँ दे देगा सिल्वर मिरर, यहाँ दे देगा NH3। जबकि बताओ फेलिंग रिएजेंट जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ करता है, नहीं करता, तो नहीं करता तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज का क्लास जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म हो गई। अभी तक मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का 4 केमिकल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, और तीसरा मैंने पढ़ा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, और चौथा मैंने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम अल्कोहल और एल्केन का फॉर्मेशन किए। तो एल्केन का फॉर्मेशन क्लीमेंसन और वुल्फ-किस्नर के द्वारा हुआ। जबकि आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमको 2 नीमिंग रिएक्शन भी आया, एक आया टॉलेंट रिएजेंट और दूसरा आया फेलिंग रिएजेंट। तो टॉलेंट रिएजेंट जो है सिल्वर मिरर टेस्ट देती है, जबकि फेलिंग रिएजेंट जो है क्यूप्रस ऑक्साइड देती है ब्राउन PPT के रूप में। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हाँ, ऑनलाइन शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम की बचत हो रही होगी और आप इंडिया को डिजिटल इंडिया की ओर ढालिए। तो इतना करने के लिए आपको मेरे क्लास के ऊपर आधा घंटा का, 1 घंटा का, 45 मिनट का, 20 मिनट का जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूं इसको आप देखिए और केमिस्ट्री से आप खेलना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपको ऑर्गेनिक सिखा दूंगा।